दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकुंदरा बिरिंडोर, एक्टिव लिसनर एंड काउंसलर। एज ए एमडी कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट उर्मी हॉस्पिटल लूनावाड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मेरी प्रैक्टिस में मैंने जो देखा है उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। खास करके ओसीडी बीमारी है, जो माइंड की बीमारी है, न्यूरोटिक बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी अस्पताल में जितने भी बच्चे आए या तो जो भी क्लाइंट आए हैं, उनके माँ बाप या तो वो खुद जो आए वो ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा समय के बाद आए हुए हैं, जिनको ओसीडी हो चुका है, ओसीडी की शुरुआत हो चुकी है और ओसीडी होने के बाद कुछ सिम्टम वर्ष हो गए उसके बाद आए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 5 से 7 साल से ओसीडी है, मगर उन लोगों ने कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं करवाई और कहीं पे उन्होंने जांच भी नहीं करवाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ओसीडी एक न्यूरोटिक बीमारी कहलाती है और उसकी सारवार भी पॉसिबल है। मैंने देखा है कि 9 ईयर के बच्चे से लेके 45 ईयर के लोग ट्रीटमेंट के लिए मेरे अस्पताल में आए हुए, जिसमें सबसे छोटा बच्चा था जो 9 साल का है। जो लड़के को मैंने देखा था कि वो पूरे दिन घर में सोफ़ा के जो कवर होते हैं वो एडजस्ट किया करता है। उसकी मदर को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कहता है कि ये रुमाल यहाँ पे रखो, फिर वापस साफ करवा के यहाँ पे रखो, फिर वापस रखो, यहाँ पे रखो। तो उन लोगों को पहले ये चीज़ पता नहीं थी कि ऐसे कुछ बीमारियाँ भी होती है। तो इतना छोटे बच्चे को ये बीमारी हुई है, तो उनको वो चीज़ पता नहीं थी कि ओसीडी के ऐसे लक्षण होते हैं। उसके बाद उस दूसरे से बहुत जो क्लाइंट आए जिनके अलग अलग लक्षण दिखे गए हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, बार बार घर में सफाई करना, कोई अगर टच कर दे तो उसको भी साफ़ करवाना और ख़ुद भी साफ़ करना, बर्तन 1 घंटे तक एक ही बर्तन साफ़ करते रहना, कपड़े भी धोए तो बहुत समय तक कपड़े धोते रहना। वही समय में दूसरे लोग बहुत सारे कपड़े धो सकते हैं और फ्री भी हो जाते हैं, मगर वो दिन का ज़्यादातर टाइम उसी में निकालते हैं और लोगों को ये बताया कि मैं साफ़ सफाई करने में व्यस्त हूँ और ये क्यों ना रखना चाहिए। और उनकी अंदर की एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोग वो ना करें तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं। कुछ लक्षण ऐसे भी है कि बाथरूम में नहाने गए तो 1-1 घंटे तक नहाते रहना, पानी डोलते रहने का, बाथरूम में टॉयलेट में गए तो 1 घंटे तक बैठे रहना, जो पहले नहीं होता था। और अगर रीज़न पूछे तो कोई ना कोई बहाना बता देते कि मुझे पेट में कब्ज है, मुझे नहाने में टाइम लगता है क्योंकि शरीर तो अच्छा रखना पड़ेगा ना, मेरे शरीर अच्छा नहीं रहता इसलिए ये थोड़ा गंदा है। इसलिए कभी कभी बहुत चीज़ें अरेंज करते रहते हैं कि मान लो कि ये चीज़ यहाँ पे रखी, यहाँ पे रखी, फिर वहाँ से वापस और दूसरी जगह पे रखी, ऐसे वो करते रहते हैं। कुछ दर्दी के ऐसे लक्षण थे कि वो कहीं पे बाहर जाते तो भगवान का नाम 10 बार बोलते, बार बोलते हैं, 15 बार बोलते हैं, और वो ना बोलो तो घर में आते हैं, वापस जाते हैं, आते हैं, बाहर निकलते वापस जाते हैं, वैसा करते हैं। कुछ क्लाइंट के ऐसे लक्षण थे कि वो यहाँ से 2 स्टेप 3 स्टेप आगे जाएंगे, घर में टाइल्स काउंट करेंगे या तो अपने पैर को काउंट करके फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर वापस वहाँ पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। कुछ लोगों के ऐसे थे कि किसी इंसान के बारे में, घर के इंसान के बारे में, बाहर के लोगों के बारे में गलत सोच आने कि मैं इसको देखूंगा तो इसको ये हो जाएगा, मैं उसको ये देखूंगा तो इसको ये हो जाएगा। कुछ लोगों को सेक्सुअल थॉट, मतलब एक ना एक फैमिली वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए गलत सोच, मतलब सेक्सुअल थॉट आते रहते हैं जो उनको पसंद नहीं होते। और कुछ लोगों को ऐसे डर रहता है कि मैं ये खाऊंगा तो मेरे पापा को कुछ हो जाएगा, मेरे मम्मी को कुछ हो जाएगा, वो कुछ मर जाएंगे, या तो उसको ये हो जाएगा तो मुझे कुछ हो जाएगा अगर मैं ये खाऊंगा। तो ऐसा करते हुए, ऐसी सोच के कारण वो कहीं कम से कम 2 या 3 साल से सिर्फ वेफर, वो सब जो फूड पैकिंग आता है उसी पे खा रहे हैं और उसी पे जिंदा है, जिनका शरीर बहुत पतला हो चुका होता है मालन्यूट्रिशन के कारण। और फैमिली वाले ये मानते थे कि ये तो किसी ने कुछ कर दिया है। जब जिसको सफ़र हो रहे थे दर्दी को, उनको ये पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, और वो सिर्फ बेचैनी अनुभव होते थे। ऐसा ना करने पे गुस्सा हो जाते थे और डरते थे। एक छोटी बच्ची जो 10वें स्टैंडर्ड की लड़की थी, उसको बार बार मैथ का काउंट करने का, मैथमेटिक के जो सम होते हैं वो काउंट करने का
गलत करने का, चेकआउट करने का, वापस लिखने का, वापस करने का, या पढ़ने बैठे तो वो एक ना एक चीज़ 100 बार पढ़ते थे, एक ही लाइन। और एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट थे, उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ये चीज़ जो हो रही है उसके पीछे ओसीडी का कारण है। मतलब ये एक न्यूरोटिक इलनेस है, पागलपन की बीमारी नहीं है। लोग ज़्यादातर ऐसा मानते हैं कि ये पागलपन की बीमारी है तो किसी ने कुछ कर दिया है, आजू बाजू पड़ोस ने, बुआ बड़वा ने कुछ कर दिया, वैसा नहीं। ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, ऐसे और बहुत सारे भी लक्षण हैं। अगर आपको घर में या किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो आप तुरंत उसकी ट्रीटमेंट करवाइए। और ये ट्रीटमेंट सिर्फ साइकेट्रिस्ट या तो काउंसलर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग के साथ करते हैं, और साइकेट्रिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग के साथ प्लस जो ट्रीटमेंट मेडिसिन होती है वो भी देते हैं। आप पॉसिबल हो तो जितना जल्द इसकी ट्रीटमेंट कराओ इतना बेहतर है। साइकेट्रिस्ट का ये मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ साइकेट्री मतलब पागलपन की बीमारी की सारा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि व्यसन की बीमारी है, माइंड की बीमारी है, इमोशनल बीमारी है, रिलेशनशिप की बीमारी है, ऐसे बहुत सारी बीमारी है जिसकी ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट के वहाँ पे होती है। पर हम पहले के ज़माने में ही की तरह सोचते हैं, जो पहले के ज़माने कम पढ़े लिखे लोग थे जिनको इतना नॉलेज नहीं था, तब साइकेट्री सब्जेक्ट का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि माइंड मैनेजमेंट किस तरह करना है। और माइंड के इश्यू होने के कारण, साइकोलॉजिकल इश्यू होने के कारण क्या क्या तकलीफ होती है वो लोगों को पता नहीं था। तो अभी ये चीज़ आप जान पाए हो कि ओसीडी नाम की बीमारी होती है, तो आप स्मार्ट बने और अपने लोगों की और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ट्रीटमेंट कराएं अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।